नहीं साहब एक मिनट सर एक मिनट नहीं साहब एक मिनट सर एक मिनट नहीं साहब एक मिनट नहीं साहब होल्ड ऑन एक मिनट सर नहीं साहब एक मिनट आपने अभी जुमला कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी हुकूमत हटाओ वरना पाबंदियां लग जाएंगी। ये इसका मतलब, इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं, अंग्रेजी में मतलब है कि अमेरिका ने कहा कि रिमूव इमरान खान और वी विल पुट यू अंडर सैंक्शंस। इसकी अंग्रेजी ये बनती है, ये जो जुमला भी आपने बोला है। फाइंड मी द सेंटेंस इन दैट पेपर, मुझे जरा ढूंढ के दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि रिमूव इमरान खान और यू विल फेस सैंक्शंस। बताएं सुन लीजिए, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, ठीक है। इस तीन जो पेपर हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमरान खान जो वहां गए रशिया के अंदर, जो है शदीद किस्म की यहाँ पर गम गुस्सा पाया जाता है। अगर आप इसको जो है वो हटाएंगे तो आप पे पाबंदियां नहीं लगेंगी, और अगर आप यही रिटेन रहेगा तो हम नाराज होंगे। ये आप देखिए उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आप उसे हटाएं। ये आपके ख्याल में जो एम्बेसडर है उसे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि आप हटाएं आर्मी चीफ को डीजीआईएसआई को, ठीक है जी। नहीं साहब ट्विस्ट मत करें ना, ये नहीं लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ कि आप उसे हटाएं, ये नहीं लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा हुआ। पढ़ें उसको, उसकी तशरीह करें, मैं सारे की तशरीह करें, आप सुने। अच्छा मैं बोल देता हूं ना सर, मैं वर्ड टू वर्ड बोल देता हूं सर। मैं वर्ड टू वर्ड मेरा भी सवाल है, मैं वर्ड टू वर्ड लिख देता हूं सर। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं। नहीं साहब मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं ना, मैं वर्ड टू वर्ड, उसके बाद आप मुझे ट्रांसलेट कर दें। पढ़ें मैं वर्ड, हाँ उसमें लिखा आई थिंक इफ नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स ऑल विल बी फॉरगिवन। अगर कर रहे हैं आप, ट्रांसलेट करेंगे या मैं करूं? जी करें आप। अगर तहरीके अदम एतमाद मंजूर हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब हट गए, तो पिछला जो कुछ भी खराब हुआ हमारे दरमियान वो ठीक हो जाएगा, यही मतलब है इसका। तो फिर और की गल रहेगी भाई, तो इसका और आपने इसका मतलब ये निकाला, आपने नहीं सर एक मिनट सुने ना, नहीं सर सुने ना, आपने इस अंग्रेजी का ये मतलब निकाला कि अमेरिका ने कहा है, हुक्म दिया है कि इमरान खान को हटा दो, आपने इसका मतलब ये निकाल लिया। तो उन्होंने जो आपके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी थी कि आप पे पाबंदियां लग सकती हैं, और भाईजान क्या होता है आप इससे बढ़ के और क्या होता है? सैंक्शंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें, उन्होंने बंदूक उठानी थी, उन्होंने सैंक्शंस का, आप कह रहे हैं पाबंदियां सर, पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 8 तारीख को पाबंदियों का लफ्ज इस्तेमाल, खोलें, आपके पास नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पता है आपके पेपर नहीं पढ़ा हुआ, खोल के बताएं मुझे। सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, पढ़ा हुआ है, सैंक्शंस का लफ्ज लिखा हुआ है उसके अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सैंक्शंस लिखा हुआ है उसके ऊपर, दोबारा जरा पढ़ें कहां पे लिखा हुआ है, मुझे लाइन पढ़ के सुनाइए। प्यारे भाई मैं आपको सरकार, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज पढ़ के सुनाइए। मैं इसको अभी डालता हूं, इसकी ट्रांसलेशन डालता डुलता नहीं, आप खुद पढ़ें सर, आप खुद यार, नहीं भाई आप लॉयर हैं, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे आपकी अंग्रेजी पे ट्रस्ट है, मुझे सैंक्शंस का लफ्ज ढूंढ के दें, उसमें कहां लिखा है। चले मैं आपको ढूंढ के देता हूं, मैं वेट करता हूं। आप पढ़ लीजिए, मैं आगे चलता हूं, अभी आपको टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, कोई मसला नहीं। उज़ैफा मैं बताता हूं, जी आप टेक योर टाइम। उज़ैफा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए हैं क्योंकि एक वेबसाइट ने जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल साइफर, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली, उसका जो डिकोड किया जाता है ये वो है। अब एलिजिडली, ये भी एलिजिडली हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, वरना वो डॉक्यूमेंट शायद मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। लेकिन उज़ैफा साहब, इस सारे मामले के अंदर जो है पाकिस्तान तरीके साहब ये समझती है कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं इस खबर के बाद। बहुत शुक्रिया खान साहब, मेहरबानी आपकी। पहली बात तो ये है कि मुझे ना उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी का पता है, और जब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासिफाइड है, और ये अदालतों के अंदर भी साइफर केस के अंदर अपने दिफा के लिए यही कहते रहे कि मैंने तो एक कागज़ लहराया था, कभी भी मैंने साइफर के कंटेंट्स पे बात ही नहीं की। ये बानी तहरीक इंसाफ ने अपने डिफेंस में बात की है, तो आज उनकी जमात का एक तर्जमान या उनकी जमात का एक मोतबर रहनुमा ये कैसे बता रहा है कि उसके कंटेंट्स ये थे, और आया या उस वेबसाइट ने जो कंटेंट लगाए हैं वो वही कंटेंट हैं जो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें बताए होंगे या इन्हें मालूम थे। अगर तो बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वही कंटेंट बताए थे जो कि एक्चुअल साइफर में मौजूद थे, फिर तो बानी का केस ही दफन हो गया, इनका ये स्टेटमेंट एज एविडेंस यूज़ होगा।
और ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन इसको एज एविडेंस के तौर पर लेगी कि बानी ने जो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो कि बतौर एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए उनके पास एक अमानत थी सरकार की, वो उन्होंने जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। और अगर बानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें वो कंटेंट्स नहीं बताए जो एक्चुअल साइफर में थे, तो इन्हें काउंटर चेक कैसे कर लिए कि वेबसाइट ठीक बता रही है। लेकिन इन सारी चीजों से बढ़कर मैं आपके सामने कुछ बातें रख देता हूँ। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। जिस अमेरिका के खिलाफ आपने एक बयानिया बनाया, आपने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन फिर आपने देखा उसी अमेरिका के पास, रिचर्ड ग्रेनेल के पास तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप जाती रही, वहाँ शहबाज गिल विजिट करते रहे, इवन के बानी तहरीक इंसाफ के बेटे भी उनके पास गए। किस लिए गए? कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें। यानी बानी को रिहा करवाना यही होता ना, कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत कर कर आउट ऑफ कोर्ट अमेरिका जो है वो दबाव डालकर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा ले। मतलब तो यही बनता था, और तो कोई नहीं बनता था। तो यानी मकसद ये कि जब आप अमेरिका से मदद मांगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अमेरिका की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर अमेरिका वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से कोई अपनी डिस्कशन पाकिस्तानी किसी सफारतकार से करता है, तो आप उसे एक साइफर की शक्ल देकर मुल्क के अंदर बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उन सब की हुबुल वतनी पे शक कर कर एक पूरा नैरेटिव बयान कर दें कि दरअसल ये जमातें जो है अमेरिका के पेरोल पर है और इसलिए अदम एतमाद आ रही है। मतलब तो यही बना ना। उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में आपने कहा, उस वक्त के मिस्टर एक्स वाई के बारे में जो कहा, तो इनकी अपनी गुफ्तगू तजादात का मजमुआ है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी लॉबिस्ट फर्म हायर करनी हो तो ठीक है, अगर अमेरिका शहबाज गिल को पनाह दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका जो है ये कहे कि अदम एतमाद जो है वो एक जमहूरी प्रोसेस है और ठीक तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं, ये तो बेसिकली जो मुदाखलत थी दरपर्दा उसको एंडोर्स करने जा रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, इजाजत दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये मामला कितना सीरियस है? ये क्या अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है या ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं लगी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या फील होता है? देखिए, इसी वेबसाइट ने ये खबर यानी अप्रैल 2022 में 20 या 25 तारीख, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने नशर की थी। ये तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें जो नई बात है, ये बातें कंटेंट सारा तकरीबन वो ये छाप चुके थे, अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब का जो दौरा रशिया था वो आई बिलीव 23 और 24 फरवरी 2022 को था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो खबर है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये मैंने अर्ली जनवरी के अंदर मैंने खबर दे दी थी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अब बात ये है कि और उसके साथ ही मैंने डिफेक्शन का बता दिया था कि फैसलाबाद डिवीजन के फलां लोग जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब मैंने वो नाम तक दे दिए थे। मुझे याद है कि फारूक हबीब साहब मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वो कहते कि नहीं, ये बंदे गलत हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं। मुझे नवाब शरीफ वसीर साहब का फोन आया, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरी साथ उसके साथ है, लेकिन छोड़ गए ना वो तमाम लोग। तो बात ये है कि ये तो पहले ही हालात इस तरह बन चुके थे। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनको पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, जिनको आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान के ही तहत उनको निकाला गया है, और ये उस निकले तो उसको उन्होंने रंग दे दिया। लेकिन हसन साहब आप मेरे इसमें अगर इतना हम एक फैक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं तो फिर कम से कम ये भी माने कि पहले एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी, बाद में उसने सर पे से हाथ उठा लिया। क्या ये भी फैक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल फैक्ट है जी। अब ये हकीकत है, लेकिन इमरान खान साहब को जो निकाला गया वो तो यानी वो डिफेक्शन को भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तो जो इत्तेहादी जमातें थी उनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट दे दिया। अब इत्तेहादियों को ये राजी रखते ना रखते, ये तो काम इनका अपना था ना, कोशिश की इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनवरी में मेरी खबर आती है, ये साइफर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को जो है वो उन्होंने कहा था कि डिमार्च करें, लेकिन ये क्या करते हैं 27 मार्च के जलसे के अंदर लहराते हैं खत को, और 27 के बाद 30 मार्च को साइफर के हवाले से कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग के तमाम मेंबर्स के पास फोटोकॉपीज आ जाती हैं इस ट्रांसक्रिप्ट की। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है कैबिनेट के अंदर। तो यानी उन्होंने पेश किया, लेकिन उसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जो उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे, जब इमरान अहमद न्याजी साहब खुद कमिश्नर थे पाकिस्तान के,
एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फॉर यूएसए रीजन का उसने शिरकत से इनकार कर दिया, वो बैठा ही नहीं। उसने कहा तो ये हाई ट्रीजन है। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने खुद ये कन्फेस किया कि मुझसे वो डॉक्यूमेंट खो गया है। मारिया मेमन साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये चीजें तो बड़ी रोजे रोशन की तरह यानी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ब्रॉडसाइड के पास को मिला है वो इमरान खान साहब ने दी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अदलिया उस वक्त के इश्क इमरान में मुब्तला थी, उन्होंने इस साइफर केस को उन्होंने कहा जी केस बनता ही नहीं है, और उन्होंने जनाब इसको जो है वो क्लियर कर दिया। प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां थी इसमें यकीनी तौर के ऊपर। प्रोसिक्यूशन भी एक मौसर अंदाज के अंदर उस केस को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, वरना एक बड़ा जबरदस्त केस बनता था ये, और ये परफेक्ट केस का एग्जांपल सेट होनी चाहिए थी।